गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शारीरिक और आव्यूह के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। आइए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व के यहाँ से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है और निश्चित है आएगा। ये पार्ट जो है शारीरिक का बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे ढंग से आप पढ़ने का प्रयास करें ताकि आपको आ जाए। देखिए, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर एनी टू लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स। मान लीजिए ये दो चर राशि के कोई दो समीकरण है, रेखीय समीकरण, और हमको इन्हें आव्यूह विधि से हल करना है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है ए एक्स बराबर बी, जहां ए क्या है, हम एक्स और वाई के गुणांकों से एक आव्यूह बनाएंगे जिसे हम ए कहते हैं। a1 b1 a2 b2, ये ए है। एक्स क्या है? चर राशियों का आव्यूह जिनका मान हमें ज्ञात करना होता है। और बी क्या है? अचर राशियों का, ये अचर राशियों का आव्यूह c1 और c2। ये कॉन्सेप्ट है और सबका हम जब इसमें रखेंगे तो ax बराबर हो जाएगा a से भाग देने पर a इनवर्स b। ये कॉन्सेप्ट है। तो अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम सवाल को कैसे हल करेंगे, तो आइए हम एक सवाल भी है सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.5 का, और आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करते रहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.5 का सवाल नंबर पहला ही देखिए। 3x माइनस 4y इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारे पास समीकरण है। And now we will solve these two linear pair of variables by the determinants and matrices method। तो जैसा मैंने बताया, आप सबसे पहले आव्यूह ए का निर्माण करेंगे गुणांकों से, x और y के गुणांकों से 3 चिन्हों के साथ, ऋण 4, 2 और 1। ये x बन गया x और y का, और b बन गया 2 और 5। ये आपको समझ में आया होगा कि अगर ये मान लीजिए 3 चर राशि का है तो हम 3 गुणांक a1 b1 c1 a2 b2, तो हमारे पास 3 समीकरण होंगे। तो 3 गुणे 3 का आव्यूह बनेगा। ये 3 चर राशि x y z हो जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर आ जाएंगे, 1 2 3, 1 नंबर और कोई आएगा। कॉन्सेप्ट तो ही है आपका। अब हम डालते हैं ax, चूंकि ax बराबर b, therefore 3 minus 4 2 1 and x y equal to 2 5, so therefore x y equal to a inverse b, 3 minus 4 2 1 इनवर्स एंड बी 2 5। जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा था x बराबर a इनवर्स b, इस कॉन्सेप्ट का मैंने यहां पर प्रयोग किया। अब हम इसका इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स निकालने के लिए a इक्वल टू हमारे पास ऑलरेडी है 3 ऋण 4 2 1, तो मॉड ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी 3 ऋण ऋण धन 2 चौका 8 और 8 3 कितना आ गया 11। C11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। C12 की वैल्यू कितनी आएगी -2। C21 की वैल्यू कितनी आएगी 0 C21 माइनस 4 दैट इज 4। C22 की वैल्यू कितनी आएगी 0 ये 3 आ जाएगा। CIJ का निर्माण सेम प्रोसेस
C11 1 माइनस 2 4 एंड 3। अब हम ADJ निकालेंगे, ट्रांसपोज कर दीजिए इसको, 1 माइनस 2 4 3। अब हम A इनवर्स निकालेंगे, ADJ ऑफ अपॉन मॉड ऑफ A, दैट इज 1 by 11 1 4 माइनस 2 3। नाउ अब यहां पर आएंगे, देयरफॉर एक्स वाई इक्वल टू 1 by 11 1 4 माइनस 2 3 मल्टीप्लाई बाई 2 5। यहां पर देखिए इस कॉन्सेप्ट पर सीधे मैंने इनवर्स निकाल के रखा, तो इन दोनों का गुणा करें, गुणा करेंगे तो देखिए R2C 1 2 आए 2 और 4 25 20 ये आ गया। और फिर इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 25 15, यानी फाइनली 1/11 और 20 2 22 और 15 में से 4 गया 11, तो 11 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 2 1। अब हमारे पास हुआ एक्स वाई बराबर 2 1। आव्यूह के समानता के सिद्धांत से दो आव्यूह समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत एलिमेंट बराबर हों। इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए आप x बराबर 2 लिखेंगे और y बराबर क्या लिखेंगे 1, यानी आपका आंसर आ गया x बराबर 2 और y बराबर 1। अब आप चाहें तो चेक कर लें कि क्या मेरा आंसर सही है, तो आप देखिए x बराबर 2 रखेंगे, 2 3 6, y बराबर 1 रखेंगे तो ये 4 होगा, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे रखेंगे 2 तो 2 दूनी 4 और y का मान 1, 4 और 1 देखिए 5। आपका आंसर आपके समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए आपका आंसर सही है। ओके, तो ये था 2 गुणे 2 का एक सवाल। अब आइए जरा 3 गुणे 3 का, थोड़ा लंबा होता है, प्रोसेस सेम है। प्रोसेस सेम है। 3 गुणे 3 का आइए देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, कई साल पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। पहला है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, पहला समीकरण। x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 समीकरण 2 हुआ। एंड 2x प्लस वाई माइनस जेड, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, ये आपके 3 समीकरण हो गए। कॉन्सेप्ट वही है, पहले हम आव्यूह A का निर्माण करेंगे x y z के गुणांकों से, 1 1 1, ये पहला समीकरण। फिर 1 ऋण 1 और 1 दूसरा समीकरण, फिर 2 1 ऋण 1 तीसरा समीकरण। आव्यूह x का x y और z अज्ञात राशियों का, और b हो गया हमारे पास 6 2 एंड 1। फिर हम अपने कॉन्सेप्ट में डालेंगे, चूंकि ax बराबर b, x बराबर a इनवर्स b, तो हमारे पास हुआ x y z इक्वल टू 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 एंड माइनस 1 इनवर्स, और b की वैल्यू 6 2 1, ये आ गई। तो सबसे पहले अब हम प्रोसेस शुरू करेंगे a से, क्योंकि a बराबर 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 एंड माइनस 1, तो मॉड ऑफ a की वैल्यू कितनी हो गई, यहीं पे निकाल लेते हैं। इसलिए मॉड ऑफ a r1 के सापेक्ष प्रसार करें, 1 0 0 माइनस 1 1 1 एंड माइनस 1 माइनस 1, ये 0 और 0 1 1 2 एंड माइनस 1 एंड प्लस 1 0 और 0 1 माइनस 1 2 1,
सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 1 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 2 1 धन 2 मतलब 0 और ये 3 प्लस 3 और प्लस 3 कुल मिलाकर कितना आया 6। ये मॉड ऑफ ए की वैल्यू हो गई। कैलकुलेशन को आराम से करिए ताकि गलत ना होने पाए। फिर हम निकालेंगे C11 सखंड, तो अभी हमारा यही है। C11 का मान हो जाएगा, देखिए 1 ऋण 1 0 आ गया ये। C12 का मान ये 0 और ये 0, -1 -2 -3 और माइनस यहां पर हो जाएगा, -1 -2 बराबर हो जाएगा +3। C13 की वैल्यू यहां पर आएंगे 0 0 1 माइनस माइनस +2 1 + 2 = 3 हो गया। और फिर C21 की वैल्यू निकालेंगे यहां से 0 और 0, C21 ऋणात्मक होगा तो -1 -1 -1 और ये हो जाएगा +2। C22 की वैल्यू 0 और 0, -1 -2 दैट इज -3। C23 फिर माइनस आएगा 0 और 0 यानी 1 ऋण 2 बराबर हो जाएगा +1। फिर C31 प्लस होगा, यहाँ पे आएंगे 0 और ये 0 1 + 1 दैट इज 2। C32 माइनस 0 और 0 1 - 1 दैट इज 0। C33 तो ये 0 0 -1 -1 बराबर -2। अब Cij का मान निकालेंगे तो 0 3 3 और फिर आएगा 2 -3 1 फिर आएगा 2 0 -2, ये मिला हमको। फिर ADJ ऑफ A ट्रांसपोज करिए इसको, 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2 ट्रांसपोज हुआ। A इनवर्स भाग दे दीजिए 1/6 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2। ये इतना प्रोसेस आपने कंप्लीट किया। फिर हम वहीं चलेंगे। अब ए इनवर्स का मान कहाँ रखेंगे, ए इनवर्स भी में देखिए अपनी जगह यहाँ पर, इसी का इनवर्स मैंने निकाला है। और अब आएंगे हम सीधे, हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। Therefore XYZ = 1/6 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2 मल्टीप्लाई बाई 6 2 1। आप जरा मल्टीप्लाई करें R2C तो 0 + 4 + 2, फिर इसका करेंगे तो 3 6 18 -6 + 0 और फिर इसका करेंगे तो 18 + 2 -2, तो कुल मिलाकर 1/6, ये 6 हुआ, 18 में 6 से 12 हो जाएगा, 18 2 20, ये 18 आ जाएगा। और भाग देंगे 6 से तो 1 2 3, यानी आपका XYZ = 1 2 3। अब कंपेयर करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट X = 1 Y = 2 एंड Z = 3, ये मिला। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, 1 2 3 3 2 5 और 1 6, 1 -2 3 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2। इस तरह आपका जो है ये प्रोसेस है। और ये एक सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में आना इसका एकदम निश्चित है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से वर्क करें।
हमने एक सवाल आपको दो चर राशि का बताया, एक सवाल पूरा आपको तीन चर राशि का बताया, और बाकी प्रश्न अब आपको मैं होमवर्क देता हूं क्वेश्चन नंबर 5 तक। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रयास करेंगे, और जो नहीं आएगा आप मैसेज करिए, मैं सॉल्व करके अगले वीडियो में सेंड करूंगा। थैंक यू।